चंद्रकांत साहब को लेने जा रहा हूँ, वो मिल गए। सरू, तुम्हें उनकी चिट्ठियों के बारे में मालूम है ना? वो चिट्ठी भेजते थे दादी। अभी हमने कुछ दिन पहले ही तो चिट्ठी पढ़ी, जिसके अंदर लिखा था कि अगर मैं और अनिका एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो शायद वो घर लौट आएंगे। उन्होंने कहा था ना, फिर आप ऐसे। अरे आप लोग ये क्या कर रही हैं? ये सब गलत है। सरू, अरे क्यों कर रही हो ये नाटक? ये झूठ क्यों बोल रही हो तुम? क्या ये सब कुछ? बोलो, क्यों बोल रही हो? बस। मैं पंडित जी से मिली और उन्होंने मुझसे कहा कि अगले कुछ महीनों तक शादी का कोई मुहूर्त ही नहीं है और हमारी कुंडलियों के हिसाब से मुझे और वेद को आज के आज ही शादी करनी पड़ेगी, वरना वेद की लाइफ में कोई बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। आज कैसे? हाँ आंटी, मुझे ऐसा लगता है हमें एंगेजमेंट को छोड़कर डायरेक्टली शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आई नो मेरी तरह आप भी नहीं चाहेंगी ना वेद की लाइफ में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए। अनिका, ये कौन सा पंडित है जो सारे पंडितों से ज्यादा जानता है? मैं जोगते जी के आश्रम के पंडित जी से मिली, उन पर 100% ट्रस्ट है मुझे। सारा आंटी, यू नो ना, शादी को लेकर मेरे भी ढेरों अरमान हैं, पर अगर वेद की लाइफ का सवाल नहीं होता तो मैं इतनी जल्दबाजी में शादी नहीं करती। वेद की लाइफ मुश्किल में। शादी होगी। वेद? शादी आज ही होगी। अनिका, तुम शादी की तैयारी करो। मतलब वेद को अभी तक कुछ पता नहीं चला और जब तक सच बाहर आएगा वेद और मेरी शादी हो चुकी होगी और फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम श्योर हो? माँ, मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी काम है जो मुझे पूरे परिवार के लिए करना है। चंद्रकांत साहब को लेने जा रहा हूँ, वो मिल गए। जी। वेद, चंद्रकांत अंकल मिल गए? हाँ भाभी, आपको याद है वो एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था कि मैं और अनिका अगर शादी कर लें तो चंद्रकांत साहब खुश हो जाएंगे और उस घर में लौट आएंगे। मैंने उस चिट्ठी को ट्रेस करने की कोशिश की, मुझे पता लगा कि वो एड्रेस यही मुंबई का है, इसलिए मैं जा रहा हूँ चंद्रकांत साहब को लेने, ताकि उनकी बेटी और मेरी शादी उनकी नजरों के सामने हो। ये तो बहुत अच्छी बात है वेद। चंद्रकांत जी के आते ही इनका परिवार पूरा हो जाएगा। और सरोजा तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही है, उससे पता चलेगा तो वो बहुत खुश होगी। मैं भी जाकर से बता कर आती हूँ। मैं उन्हें लेकर आता हूँ। जब डैड रहे ही नहीं और वो चिट्ठी मैंने लिखवाई थी तो वेद को कहाँ से उनका पता मिला?